हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, और भी बाबा के लीलाओं के ऊपर जितने भी वीडियोस देखे हैं, आज का ये वीडियो जो है वाकई बहुत हटके हैं। क्यों पता है? क्योंकि इस वीडियो में बाबा साईनाथ की जो लीला है, इसको सुनते सुनते आप लोग अपने दिल को छूने में मजबूर हो जाएंगे, दिल को थामने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक कहावत सुने हैं ना आप लोगों ने? कबीरदास जी की बानी में है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जिसे साई रखते हैं, जिसकी देखभाल साई करते हैं, किसकी क्षमता है कि उसे खत्म कर दे, उसकी जान ले ले। ऐसी ही घटना आज की इस बाबा साईनाथ की लीलाओं में है तो छोटी सी बात, छोटी सी लीला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और हर बार की तरह आज बाबा साईनाथ की इस लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है, वो है हमारे ही साई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है कविता सोनू कुमार। तो उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों से मैं कहूँगा कि वो कहाँ से है रहने वाले। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन कविता सोनू कुमार। वैसे तो ये यूपी के झांसी से हैं, झांसी की रहने वाली, लेकिन फिलहाल वो एमपी के भोपाल में है। वहाँ पे इसलिए है कि उनका हस्बैंड जो है वो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। उन्होंने जब मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू किए तो मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं और कैसे मानते हैं, किस रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 15-20 साल से बाबा साईनाथ को मानती हूं। यह मजे की बात आप लोगों को बता दूं, आज तक एक भी बार उन्हें बाबा का बुलावा नहीं मिला, बाबा के दर्शन में जाने का मौका नहीं मिला। बावजूद इसके उनके अंदर इतनी दृढ़ भक्ति, और इसी दृढ़ भक्ति के कारण बाबा साईनाथ से उन्हें ठीक उसी तरह से प्रतिफल भी आज तक मिलता ही जा रहा है, जितना कि वो अपने दिल से बाबा के चरणों में भक्ति रखते हैं। और इनके घर में वो बाबा की पूजा पाठ कैसे करते हैं, मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मेरे घर में एक तस्वीर थी, और तस्वीर के साथ साथ में ऑनलाइन में मंगाया हुआ एक बाबा की मूर्त है, छोटी सी मूर्त है, और माता लक्ष्मी देवी हैं और भी भगवान हैं। तो इस तरह से मंदिर सजा के रखे हैं और वहीं पे पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए इनके घर के मंदिर को मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारे कविता जी के घर का मंदिर, जिस मंदिर में वो रेगुलर पूजा पाठ करती है, और वहीं पे से हमेशा वो बाबा के प्रति अपने भक्ति भाव से मन की बातें कहते रहती है। अब आप लोगों से कह दूं कि बाबा साईनाथ की लीला जो कविता जी ने मुझसे बयान की है, इनका हस्बैंड तो सीआरपीएफ में है, इनका एक ही बच्चा है, और वो है इनका लाडला बेटा। बेटा जब 4 महीने का था, ऐसे वक्त में उन्हें एक बार मायके जाना पड़ा, यानी झांसी में। तो झांसी में गए थे, वहाँ पे इनकी एक भतीजी है। वो भतीजी इनके बेटे को गोद में लेके अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो मान लीजिए कि जैसे छत होता है या फर्स्ट फ्लोर होता है घर के, जैसे कई जगह पे आप लोगों ने देखे होंगे गांव वगैरह में, जो अपना हर घर देख के ऐसा ही लगता है कि बंगलो जैसा होता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर उसमें रहता है, 2 मंजिला या 3 मंजिला, 4 मंजिला तक घर बनाते हैं, जो अपनी कोठी कहा जाता है गांव में। तो ऐसे ही एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से, यानी उनका जो मायका है, उस मायके की ही घटना है ये। और उनके मायके में ऊपर की तरफ से नीचे आ रही थी उनकी भतीजी, और उनकी भतीजी के गोद में था इनका बेटा। तो इनकी भतीजी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है कविता जी की भतीजी, इनका नाम है दीपिका। वो भी छोटी है,
घटना आप सुनते जाइए, आप लोगों को पता चलेगा। बड़ा ही दर्दनाक घटना है। छोटी सी बातों में कविता जी ने जिस तरह से बयान किया और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, दिल को थाम लेंगे आप लोग। तो ये जो भतीजे हैं, इनके गोद में इनका बेटा था। इनका बेटे का नाम है आयांश। उसकी भी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे कविता जी का लाडला बेटा, इनका नाम है आयांश। और ये उस वक्त 4 महीने का था जब का ये हादसा है। उस वक्त 4 महीने का, लेकिन आज वो 3 साल का हो चुका है। यानी ये 2024 नवंबर के 1 तारीख को वो 3 साल के पूरे हो गए। बात यह है कि दीपिका आयांश को लेके खेलने के लिए जा रहे थे कहीं, यानी घर के सराउंडिंग में। तो हुआ ऐसा कि दीपिका यानी कविता जी की भतीजी, वो आयांश को गोद में लेकर और नीचे जा रहे थे खेलने के लिए। और ऐसे में दीपिका का छोटा भाई, यानी वो भी कविता जी का भतीजा है, वो सीढ़ी से ऊपर आ रहा था। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि दीपिका आयांश को गोद में लेके सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और दीपिका का छोटा भाई वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ आ रहा था। उससे भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है कविता जी का भतीजा और दीपिका का छोटा भाई, इसका नाम है त्रिशा। तो जब त्रिशा सीढ़ी के ऊपर की तरफ आ रहा था और दीपिका आयांश को गोद में लेकर नीचे की तरफ जा रही थी, ऐसे में उन दोनों को टकराव के वजह से दीपिका के हाथ से आयांश छूट गया। और जब आयांश छूट गया तो जहां पे से आयांश छूटा वहां से कम 14-15 स्टेप नीचे तक आयांश बिल्कुल घूमता हुआ, उसके ऊपर उछलता हुआ नीचे की तरफ गिरता गया। अब इन लोग तो है छोटे, इन लोग कैसे उनको बचाए? और हाथ से अगर सीढ़ी पे कोई गिर जाए या कोई सामान छूट जाए तो उसे पकड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। और सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप लोग समझ सकते हैं। जब ऐसा हुआ, इसके बाद परिस्थिति कितनी गंभीर हो जाती है आप लोग समझ सकते हैं। पूरे परिवार के लोग बेचैन, हैरान, परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। लेकिन उसी वक्त उनको गोद में उठा के और कविता जी रोते रोते, कविता जी तो बेहोश हो गई थी। मां है ना, नाभि का रिश्ता है उससे। बाकी सब रो रहे थे, सबकी स्थिति खराब हो गई कि क्या हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। तो कविता जी उनको गोद में लेके, यानी आयांश को गोद में लेके, उनके घर में जो मंदिर है, यानी कविता जी कहते हैं कविता जी की जो मम्मी है वो भी बाबा साईनाथ के बहुत बड़ी भक्त हैं। खैर, उनकी कोई तस्वीर मुझसे साझा नहीं किया, इसीलिए मैं आप लोगों को परिचय नहीं करवा पा रहा हूँ। खैर, बातों बातों में उन्होंने ऐसा ही कहा कि उनके घर में, यानी मायके में जो मंदिर है, उस मंदिर में बाबा साईनाथ की मूर्त रखी हुई है, बहुत खूबसूरत सी। और कविता जी आयांश को उसी हालत में अपने गोद में ले जाके बाबा के सामने लिटा दिए। और जब बाबा के सामने लिटा दिए तो उस वक्त कविता जी की हालत बहुत ही गंभीर चल रही थी। लेकिन उन्होंने रोते रोते बाबा साईनाथ से यही कहती गई कि बाबा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। बस अभी आपके सामने, आपके चरणों में मैंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया। बस पूरा देखभाल करने की जिम्मेदारी ये आप ही की है। अभी आप लोग सोचिए कि किसी भी सीढ़ी के नीचे, यानी जहाँ से कोई गिर रहे हो, वहाँ से और भी 14-15 स्टेप्स नीचे जाके अगर कोई गिरे तो ज़रा सोचने से आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, मिडिल एज के हो या छोटे बच्चे हो। और ये तो 4 महीने का बच्चा था, है ना, चौंकाने वाली बात। सभी हैरान परेशान हो गए। बाबा के चरण में काफ़ी देर तक लेटा के रखे। बाद में इन लोग सलाह किए कि इस वक्त समय गंवाने का नहीं है,
बाबा के चरण में समर्पित तो कर दिए, बाबा तो है हमारे साथ, लेकिन इन्हें तुरंत इनका उपचार की भी ज़रूरत है। इन्हें लेके चलते हैं हम हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाने के बाद ही हमें पता चलेगा, डॉक्टर से सलाह करने के बाद, कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तब जाके आयांश को लेकर उनके घर में जितने भी गार्जियंस या भाई वगैरह सभी थे साथ में, उन लोग हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बातचीत करने लगे। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद पता है डॉक्टर ने ये कहा कि इनके शरीर में कुछ चोट के निशान तो है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। डॉक्टर ने इतना भी कहा कि इतने ऊपर से गिरने के कारण हो सकता है अंदरूनी कुछ तकलीफ हो जाए, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अगर इस बच्चे को बार बार उल्टी आए या ये रोते रहे तो तुरंत एक बार लेके आना, उसके बाद हम इसका और भी चेकअप शुरू करेंगे। तब पता चलेगा कि इनके अंदर कुछ अंदरूनी चोट तो नहीं है, लेकिन बस डॉक्टर ने ये जो कह दिए थे कि इस पे कोई चोट के निशान नहीं है। तब इन लोग बड़े खुशी खुशी घर पे आ गए और घर पे आने के बाद इन लोग के दिल में एक टेंशन ये था कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं उल्टी उल्टी ना हो और ना ही ये रोता रहे। उसके बाद पता है आप लोगों को कि आयांश इसी नवंबर महीने की बात है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आज का जो ये एपिसोड आप लोग देख रहे हैं, ये 2024 का नवंबर का महीना है और इसी 2024 के नवंबर महीने के 1 तारीख को आयांश 3 साल का हो चुका है। और 3 साल के होने के बावजूद आज तक उसे ज़रा सा भी शरीर में ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई ब्रेन में कोई इफेक्ट हुआ और ना ही कुछ अंदरूनी चोट। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। कैसे संभव हो सकता है? साईं को हमारे पूर्वजों ने कहा ना, त्रिलोकनाथ है साईं, ब्रह्मांड नायक है साईं, त्रिकालदर्शी है साईं, अंतर्यामी है साईं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ बाबा साईनाथ। एवरीथिंग्स आर पॉसिबल बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा साईनाथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दिल से लिखना आयांश के लिए। और ये जो कविता जी है, कविता जी जिस तरह से बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, बाबा साईनाथ के प्रति उनकी भक्ति इसी तरह से दृढ़ता के साथ रहे हमेशा और उनके परिवार के साथ वो हमेशा खुशहाल रहे। बाबा साईनाथ से इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करना और बाबा साईनाथ उन्हें हमेशा इसी तरह से सुरक्षा प्रदान करे उनके पूरे परिवार के प्रति। बाबा साईनाथ के चरणों में इसके लिए भी प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों में से अगर कोई ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से घटित हुई है, तो आप लोग भी अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूँगा और आपसे बाबा साईनाथ की लीलाओं को सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन फोटो और नाम हाइड मत रखना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, आज इससे पहले जो कंटेंट आया था आप लोगों के सामने, जो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं सिंगिंग कंटेस्ट का, उसमें मैंने बता दिया था ना कि 9000 सब्सक्राइबर्स अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा से संभव हुआ। हमेशा इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में हमेशा एक छोटी सी जगह मेरे लिए बना के रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके, ओके? और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।
और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।